आम जनता से जुड़ी खबरों को देखने के लिए इंडिया न्यूज लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। आमदार किशोर जोरगेवार ने अपने कर्तव्य और निष्ठा से काम करते हुए बीते सप्ताह 7 गाड़ियां अवैध दारू की स्वयं खड़े होकर पकड़ी थी, जिसमें से 2 गाड़ियां भागने में कामयाब हुई। लेकिन बात यही नहीं खत्म होती। अभी तक दारू की गाड़ियां किसकी थी, कहां से आ रही थी, कहां जा रही थी, किसके पास जा रही थी, किसने बुलाया था, किस दुकान से या फिर किस गोडाउन से दारू की गाड़ियां भरी गईं और चंद्रपुर जिले में किसके यहां जा रही थी, यह नाम छुपाना कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। जनता में चर्चा का विषय बना हुआ है कि जब आमदार किशोर भाव जोरगेवार ने 7 गाड़ियां पकड़ी तो उसकी जानकारी भी रही होगी, फिर भी दारू तस्करों का नाम ना आना और कहां से दारू आई है उन व्यक्तियों का नाम ना आना जनता में चर्चा का विषय बना हुआ है। आमदार भाव ने 200 यूनिट बिजली बिल माफ करने का जो जनता से वादा किया है, वह वादा पूरा नहीं हुआ और दूसरे काम में लग गए, ऐसा जनता में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी बात को लेकर हमारे इंडिया न्यूज लाइव टीवी चंद्रपुर के ब्यूरो ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के नगर सेवक दीपक जायसवाल जी से संपर्क कर इसकी जानकारी ली तो दीपक जायसवाल जी का कहना था कि आमदार जी ने जो अवैध दारू की गाड़ियां पकड़ी है, यह बहुत ही सराहनीय कार्य है और ऐसे कार्य सभी वरिष्ठ नेताओं को करने चाहिए और चंद्रपुर जिले को अवैध दारू से मुक्त कराना चाहिए। चंद्रपुर जिले में 2015 से पूरे तरीके से दारू बंदी है, फिर भी इतनी मात्रा में चंद्रपुर जिले में दारू आ रही है। जहां 550 दुकानें थी, वहीं आज देखा जाए तो 40 से 50 हजार के ऊपर चंद्रपुर जिले में दारू विक्रेता है। 1 लाख के ऊपर केस है दारू के, जो कि चंद्रपुर जिले में रिकॉर्ड है। दारू के इतने केस 2015 तक नहीं थे। नगर सेवक दीपक जायसवाल जी का कहना है कि चंद्रपुर जिले में दारूबंदी करनी है तो पूरे तरीके से पुलिस प्रशासन को शक्ति बरतनी पड़ेगी, तभी यह दारूबंदी हो सकेगी। 2015 1 अप्रैल से दारूबंदी की गई है सुधीर भाऊ मुनगंटीवार के द्वारा, फिर भी इतनी ज़्यादा मात्रा में चंद्रपुर जिले में दारू आ रही है। जहां आप पहले देखा जाए तो 500-550 बार और वाइन शॉप भट्टी मिला के थे, आज तकरीबन चंद्रपुर जिले के अंदर 50 से 60 हजार दारू विक्रेता हैं। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखो, सुधीर मुनगंटीवार जी ने दारूबंदी 2015 में की 1 अप्रैल से, तब से आज तक के करीबन 5.25 साल का पीरियड हो गया है। ये 5.25 साल में नियर अबाउट पुलिस डिपार्टमेंट ने, एक्साइज डिपार्टमेंट ने मिला के 50,000 केसेस इस जिले में बने हैं और करीबन 1,25,000 आरोपी हो गए। करीबन उन्होंने 3 से 4 हजार कारें पकड़ी है। तो ये दारूबंदी जो है, चंद्रपुर जिला कैसा है, ये औद्योगिक जिला है, ये कोई वर्धा जिला या गढ़चिरौली जिला नहीं है। और औद्योगिक जिला रहने की वजह से यहाँ कामगारों की संख्या करीबन 2 से 3 लाख है। और कामगार जब काम करता है दिन भर, तो उसको शाम को जो उसका पूरा जो एक पसीना या जो निकलता है, वो भागाने के लिए दारू पीता है। अब जो दारू पहले बिकती थी उतने प्रमाण में दारू आ रही है। आपने बोला कि 50-60, देखो क्या हो गया कि इसमें इजी पैसा मिलता है। इजी पैसा कमाने के चक्कर में हर कोई दारू बेच रहा है, फिर चाहे महिला हो, लड़कियां हो, सब लोगों को लग रहा कि इजी मनी मिल रहा है। 10-12 निपा भी बेचे तो 1000 रुपए की कमाई हो रही है, इसलिए ये धंधा बढ़ गया है। दूसरा क्या हो गया कि चंद्रपुर जिले में ड्रग्स का कभी माहौल नहीं था, सिर्फ गांजा मिलता था, वो भी गरीब से गरीब आदमी गांजा पीता था। जो पहले साइकिल ट्रॉली वाला, जिसको देसी दारू भी महंगी लगती थी, ऐसा आदमी गांजा पीता था। लेकिन जब से दारूबंदी हो गई, गांजा, अफीम, चरस, ब्राउन शुगर, कोई पाउडर बोलते, कौन पाउडर आ रहा है, इसका प्रमाण नए बच्चों में बहुत बढ़ गया। दारूबंदी से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को कुछ टैक्स जो जाता था वो लॉस नहीं हो रहा क्या? देखो, चंद्रपुर जिला ये विदर्भ में, नागपुर के बाद ऐसा जिला है, औद्योगिक जिला विदर्भ में बोल रहा हूं मैं, जो 11 जिलों में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला जिला है चंद्रपुर। और चंद्रपुर जिला एकमात्र ऐसा जिला है जो स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू देता है कोयले के माध्यम से। तो चंद्रपुर का रेवेन्यू जब बंदी हुई, जब 550 से 550 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था, जो कि वैट के और एक्साइज ड्यूटी के माध्यम से महाराष्ट्र शासन को मिलता था। लेकिन पिछले 6 साल में 3000 करोड़ का लॉस इस जिले से शासन को हो गया। अच्छा, जो 20 तारीख की रात को आमदार
ईश्वर भाव जोरगेवार ने 7 गाड़ियां पकड़ी, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? उन्होंने फोन लगाया था एलसीबी डिपार्टमेंट को, ये बोला गया एलसीबी डिपार्टमेंट के उनका बयान है कि आप पड़ोली थाने के अंतर्गत है, हमारा वहाँ कोई रोल नहीं है। देखो, इसमें मेरा कोई कहना नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो गाड़ियां पकड़ी वो पड़ोली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पकड़ी है, सही है। लेकिन एलसीबी जो है पूरा चंद्रपुर जिले का उनके तरफ कार्यभार रहता है। उन्होंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, वो उनकी गलती हो गई। लेकिन वो अगर ये बोलते थे कि ठीक है मैं कहीं हूँ या वहाँ चले जाते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि आखिर गुना दाखिल तो पड़ोली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ही होना था। और जो उन्होंने पकड़े वो तो दारू उन्होंने प्लानिंग से पकड़े, ऐसा नहीं कि उनको पूरा आइडिया था। देखिए, 7 गाड़ियां पकड़ना इतना आसान नहीं है। एक के बाद एक गाड़ी की जब लाइन थी और 2 गाड़ियां भाग गए और पायलटिंग गाड़ी भी पकड़े उन्होंने, तो उन्होंने भी आज वो आमदार है, इतने 73,000 वोट से चुन के आया, और उसके क्षेत्र में जब इतनी दारू आ रही है तो नेचुरली है उसको तो तकलीफ होगी, क्योंकि उसने जाहिर भाषण में उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं जल्द से जल्द दारूबंदी हटाऊंगा, और वो प्रयत्न भी कर रहे हैं। बाळूभाऊ धानोरकर भी प्रयत्न कर रहे हैं, वडेट्टीवार साहब प्रयत्न कर रहे हैं, इसलिए कमेटी भी बन गई। और कमेटी का जो रिपोर्ट है वो आने वाले 15 तारीख को सबमिट भी करना है, 15 फरवरी को गवर्नमेंट को सबमिट करना है। हो सकता फरवरी में निर्णय हो जाएगा और 1 अप्रैल से चंद्रपुर जिले की दारूबंदी हट जाएगी।